बेटा आपका ऑर्डर। अरे पापा आप। सताक्षी ये मेरे पापा है। पापा? वेटर? अरे नहीं नहीं वेटर नहीं। हाँ हाँ, मैं यहाँ वेटर की नौकरी करता हूँ। सैम, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये तो यहाँ पे वेटर की नौकरी कर रहे हैं। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ मैंने सच बोला था पापा, ये हमारा। बेटा इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। माफ कर देना, गलती हो गई? इतनी बड़ी गलती? तुमने मेरे 1.5 साल वेस्ट करे हैं। पिछले 1.5 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी में 1.5 साल खराब कर दिए मतलब? What I mean? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी तुमसे शादी करके, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट किया। वरना मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करती अगर तुम मुझे ये बता देते कि तुम एक वेटर के बेटे हो। अच्छा, अगर मैं एक वेटर का बेटा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरे पैसे से प्यार करते थे। इनफ सैम, क्या प्यार प्यार लगा रखा है? आज की डेट में ना पैसा ही सब कुछ होता है, और प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। और मुझे पता होता कि तुम्हारे पापा एक वेटर हैं तो मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करती। और आइंदा मुझे कॉल मैसेज मत करना, रहो अपने वेटर पापा के साथ। पापा आपने ऐसा क्यों किया? हमारे इतने सारे रेस्टोरेंट तो है और आप ये ऑर्डर क्यों लेते फिर रहे हो? बेटा मैंने झूठ कहाँ बोला, जो उसने बोला मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बस उसको जैसा लगा मैंने वैसे किया। और हाँ बेटा, उसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने ये सब किया था। मैं देखना चाहता था कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक है या नहीं। असल में ये प्यार था ही नहीं, ये ना तेरे पैसे से प्यार करती है, तुझसे प्यार नहीं करती। बेटा आजकल की लड़कियों का क्या है ना, वो पैसे वाले लड़का देखती हैं और उससे शादी कर लेती हैं ताकि जिंदगी में उन्हें जो करना होता है ना अपने हस्बैंड के पैसे से कर लें, और हस्बैंड के पैसे पे ना आराम करती है। तो ये लड़की उन्हीं में से एक थी। पापा आपने बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। हमेशा अच्छे कपड़े पहन के रखे और महंगी गाड़ियों में घूमा, कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं कि आजकल के लड़के पैसे के पीछे भागती हैं। और मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये लड़की सताक्षी इस तरह की होगी। लेकिन देखो, एक छोटा सा झूठ बोलने के बाद सारा सच बाहर आ गया। आप लेजेंड हो पापा। असल में बेटा ना ये सच्चा प्यार था ही नहीं, क्योंकि जो प्यार करते हैं ना उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाते हो, क्या काम करते हो, या तुम्हारे पास कितना पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चा प्यार करता है वो सिर्फ इतना ख्याल रखता है वो इंसान कैसा है, या ये मेरा ख्याल रख पाएगा नहीं रख पाएगा, या मुझसे प्यार करता है नहीं करता, बस। और बेटा आज के दौर में ऐसा प्यार मिलता ही कहाँ है। सही कहा पापा। अच्छा चलो, मैं आपका काम में हाथ बटा देता हूँ। ठीक है बेटे, चलो। क्या ऑर्डर करना? आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया तो वेटर को था, लेकिन तुम्हारा बाप यहाँ पे वेटर है तो तुम ही आओगे ना। सूरज, मीट माय एक्स। इसके पापा यहाँ वेटर का काम करते हैं। सूरज से मिलो, ये एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पे है। अच्छा, इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड भी बना लिया? जल्दी नहीं बनाया, पहले से ही बात चल रही थी, लेकिन मैंने इसको वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ था क्योंकि शादी का प्लान तुमसे था, लेकिन तुम्हारे पापा वेटर निकले तो मैंने इसको हाँ कर दी। सही है, आज के जमाने के हिसाब से बहुत फास्ट होती। तुम सही कह रहे हो, फास्ट ना चलना पड़ता है, कब कहाँ किसका बाप वेटर निकल जाए। खैर, अपने पापा को बुलाओ, मुझे ऑर्डर देना है। नहीं, ऑर्डर मैं ही ले लूंगा, बताइए। नहीं, तुम्हारे पापा यहाँ वेटर है ना, वही ऑर्डर लेंगे। पापा? हाँ बेटी बोलो, क्या ऑर्डर है तुम्हारा? मैं यही पे था। सूरज, इनसे मिलो। लूजर बेटे का लूजर बाप। हाँ बेटर। सर आप यहाँ? सूरज, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सर बोल रहे हो, वेटर है ये यहाँ का। तो तुम पागल हो? ये सर है, मैं इनकी दूसरी ब्रांच में एज अ मैनेजर काम करता हूँ, और ये यहाँ पे इनका मतलब ये रेस्टोरेंट भी नहीं का ही है। आई एम सॉरी सर। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने तो कोई गलती भी नहीं की है। क्या अंकल जी, फिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि आप यहाँ वेटर के पोस्ट पे हो? अरे मैंने झूठ कहाँ बोला, आप मुझे जो बोलती रहे मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी, बस। और वैसे भी बेटा मैं एक बात बताऊं, आज से 30 साल पहले ना मैंने वेटर की नौकरी से ही शुरुआत की थी, और मैं तभी से अपने कस्टमरों के साथ कांटेक्ट में रहता हूं, और उससे एक फ़ायदा होता है कि अपने कस्टमर से मैं जुड़ा रहता हूं और बंदों की असलियत भी पता चल जाती है। जैसे आपकी, मुझे पता चल गया कि आप मेरे बेटे से सच्चा प्यार नहीं करती।
सॉरी अंकल जी, मुझे पता नहीं था। सॉरी सैम। अरे नो नो सताक्षी, इट्स टोटली फाइन। एक्चुअली मैं कभी तुम्हारे टाइप का था ही नहीं। क्या है ना कि मैं भले ही आज के ज़माने में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरे फादर की सोच आज भी 90s और 60s की है। हम आज भी बहू में वो मॉडर्न ज़माना नहीं, बल्कि आज भी वो ओल्ड स्कूल वाले घूंघट वाले संस्कारों वाली लड़की चाहिए। वैसे मैं वो छोटी सोच वाला लड़का नहीं हूँ और मैं किसी को किसी के कपड़ों से जज नहीं करता, लेकिन मेरी पसंद से ज़्यादा मेरे पापा की और मेरी फैमिली की पसंद मैटर करती है। बाकी मैं प्रेयर करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें मुझसे भी बेहतर लड़का मिले, और शायद मिल चुका है। बाकी बेस्ट ऑफ लक हम दोनों की तरफ से। वैसे बेटा जाने से पहले तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ, तुम शादी किसी से भी करना, बेशक पैसा कम हो, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए जो तुम्हें सच्चा प्यार करता हो, समझे? जी अंकल जी। सॉरी सैम, हम चलते हैं। वैसे बेटा जाने से पहले कुछ लगवा दूं आपके लिए? नहीं अंकल जी, हम चलते हैं। चलिए ठीक है, काम पे लगते हैं। हाँ। सैम, अपनी गाड़ी की चाबी देना। तुम्हें तुम्हारी पर्सनल गाड़ी दे तो रखी है, मुझे उस खटारा गाड़ी से नहीं जाना है। लेकिन आज मैं बड़ी गाड़ी लेकर आया हूं। चला पाओगे तुम? हाँ बाबा, चला लूंगी। और वैसे भी तुमने अपनी सिक्योरिटी को गाड़ी दे तो रखी है, उससे आ जाना आज घर। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक मिनट, मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। दे दो। पर सर, अरे वाइफ है मेरी, दे दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है ना। आई एम सॉरी मैम। आगे से ध्यान रखना। ठीक है सैम, मैं चलती हूँ। बेबी कहाँ रह गई तुम? बस बेबी 5 मिनट में आई। हाँ, मैं उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और सुनो, आते वक्त तो 50,000 रुपये भी ले आना। अच्छा ओके बेबी, मैं ले आऊंगी। ओके ओके, मिलता है, बाय। सर, मैम ने 50,000 रुपये अभी विड्रॉ किए हैं। कोई बात नहीं, जरूरत होगी उसको। सर, मैम का तो कोई भाई भी नहीं है, तो मैंस वॉच क्यों खरीदी है? हो सकता है किसी फ्रेंड के लिए खरीदी हो या किसी रिलेटिव के लिए। सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके और सताक्षी मैम के बीच सब कुछ ठीक है ना? आई मीन, वो 50,000 रुपये विड्रॉ कर रही हैं और मैंस वॉच खरीद रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, और तुम यहाँ जिस काम के लिए हो ना, सिर्फ उसी काम से मतलब रखो, हम दोनों की पर्सनल लाइफ से नहीं। शेयर माई वाइफ, ओके? सॉरी सर। लीव। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। ये 50,000 रुपए कैश तुमने मंगवाया था ना? थैंक यू सो मच यार, मुझसे कितना प्यार करती हो, जो भी मांगता हो तुम दे देती हो। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्या बात है, इतने सारे गिफ्ट एक ही दिन में? काफी बढ़िया लग रहा है। वाह यार, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वॉच की जरूरत थी? अब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो करूंगी ना। वाह यार, चलो फिर अपने हाथों से पहना दो। अच्छा बेबी, मुझे एक काम और था यार। मैं ना 3-4 दिन के लिए मसूरी का सोच रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो तुम्हारी कार चाहिए थी। सूरज, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पता है ना, ये मेरी कार नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। अगर मेरी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई नो बेबी, पर मुझे पता है कि तुम कर लोगी। 3-4 दिन की बात है, और तुम्हारे हस्बैंड के पास तो 10-12 गाड़ी है ना, क्या पता चलेगा उसे। बोल देना मेरे किसी फ्रेंड को चाहिए थी। ठीक है, बट बी केयरफुल, कार पे कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? क्या? थैंक यू सो मच। मैं 3 दिन बाद मिलता हूँ तुम्हें। चले? दाल में जरूर कुछ काला है। सर है कि मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। मैम से प्यार जो करते हैं इतना। मेरा फ्रेंड है शोएब,
उसको कॉल करके मैम की ना लोकेशन निकलवाती हूँ। सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मैम कहाँ जा रही हैं, किसको ये गिफ्ट दे रही हैं। पिक अप द कॉल। हेलो शोएब। हाँ दीक्षा। मेरी एक हेल्प करेगा? बहुत ज्यादा अर्जेंट है। हाँ बता क्या हुआ। मैं तुझे ना एक नंबर सेंड कर रही हूँ, बस मुझे उसकी ना लोकेशन बता दे कि वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, एक काम कर, तू मुझे उसका नंबर सेंड कर। हाँ, मैं तुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, ठीक है? हाँ यार, बहुत अर्जेंट है, किसी की लाइफ का सवाल है। ठीक है, डोंट वरी, मैं भेजता हूँ। ठीक है। अब सब कुछ पता चल जाएगा, मैम सर को धोखा दे रही है या नहीं। अच्छा, तो सर की गाड़ी यहाँ पार्क है, लोकेशन बिल्कुल सही थी। अच्छा, तो ये सब हो रहा है सर के पीठ पीछे। मैम सर को चीट कर रही है इतने टाइम से, और ये था उनका कजन ब्रदर जिनके लिए वो गिफ्ट्स खरीद रही हैं। छी, शेम ऑन यू। एक काम करती हूँ, वीडियो बना के सर को सेंड कर देती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी बात पे विश्वास करेंगे ही नहीं। मैम से अंदर प्यार जो करते हैं, यही ठीक रहेगा। एक काम करती हूँ, वीडियो के साथ साथ सर को ना लोकेशन भी सेंड कर देती हूँ। वो खुद आके जब अपनी आंखों से देखेंगे ना, तभी उन्हें भरोसा होगा। हेलो सर, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? सर, मैंने आपको ना एक लोकेशन सेंड किया, आप जल्दी से वहां पर आ जाइए। अरे मैं भाई बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। जी, आपकी लाइफ का सवाल है, प्लीज आ जाइए। लाइफ का सवाल है? ठीक है, हम कमिंग। ओके सर। हाँ दीक्षा बोलो, बहुत अर्जेंटली बुलाया तुमने मुझे, क्या काम था? सर आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये मेरी गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? सर आइए। इसके बाद कहाँ चलना है? जहाँ तुम बोलो। कौन है यार इस टाइम? कौन क्या है यार, तुम्हें कहा था ना कोई डिस्टर्ब कर ही देगा। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि बेबी किसी होटल में मिल लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें हमेशा गाड़ी में मिलना होता है। होगा कोई ना कोई भिखारी, दो पैसे यार उसे। टेक इट। क्या बात है, एक भिखारी को भी तुम 500 रुपए देते हो? शायद मेरे पैसों की ना कोई कदर नहीं है, क्योंकि ये पैसे तुम्हें कमाने नहीं पड़ते ना, मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ। और भाई तू थोड़े से पैसे खर्च कर लेता, पब्लिकली नहीं प्राइवेटली मिल लेता, मेरी वाइफ के लिए कोई अच्छा सा होटल बुक कर लेता। सताक्षी, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल बुक कर देता हूँ, कैसा रहेगा? नोएडा में बुक करूँ या दिल्ली ठीक रहेगा? सैम तुम यहाँ? मुंह बंद करो और बाहर आओ दोनों। सैम मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। आई कैन एक्सप्लेन यू। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, क्या एक्सप्लेन करोगे कि तुम मुझसे झूठ बोल के यहाँ पे गाड़ी के अंदर रंगरलियां मना रहे हो, और ये लड़का जो तुम्हारे साथ अंदर बैठा प्राइवेट में मिलने की बातें कर रहा है, जिसकी शक्ल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। सताक्षी, मुझे हमेशा दीक्षा ने अलर्ट किया, सैम तुम अपनी वाइफ पे अंधा भरोसा करते हो। कानों से सुना टाल सकता हूँ, लेकिन आंखों से देखा नहीं। क्या चल रहा था ये? बताओगे मुझे क्या चल रहा था ये? सैम मैं बताती हूँ, ये मेरे कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, और घर वालों ने तुमसे शादी करा दी, पर मैं इसे नहीं भूल पाई थी, इसलिए इससे मैं आज भी मिलती हूँ। बस सताक्षी, तुम्हें पता है पास ना हर किसी का होता है, और हर किसी के आजकल अफेयर्स बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, नया हमसफर मिलता है, और इंसान अपनी पास्ट लाइफ से मूव ऑन कर चुका होता है। देखो, तुम अपनी जिंदगी से आज भी मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक गॉड कि हम दोनों ने बच्चा प्लान नहीं किया, नहीं तो आज मैं तुम्हें जब डिवोर्स देने वाला था ना, तो हम दोनों की जिंदगी के साथ उस मासूम बच्चे की भी जिंदगी खराब होती। सताक्षी, मेरा हो गया, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? डाइवोर्स? सैम मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? सताक्षी, तुम्हें पता है इंसान ना अपनी आदत से जा सकता है, लेकिन अपनी फितरत से नहीं। सताक्षी, तुम आगे फिर कभी नए तरीके से मुझे धोखा देने का बहाना ढूंढोगे,
लेकिन तुम अपनी फितरत से नहीं जाओगे। सताइशी, तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जिस चीज़ के बारे में सोचते हो ना वो तुम्हारे सामने होती है। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पैसा कमाने की मशीन था, तुम्हारे लिए कार्ड स्वाइप करने की मशीन। चलता हूँ मैं, अब खुश रहना अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। चाबी लेकर आ। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो सताक्षी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं। जब पैसे हो वापस आ जाना। बाय। What the hell?